जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सुथार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 3 सितंबर देर शाम जो जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग करी थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से स्लैब में क्या चेंज आया है और कौन कौन से आइटम सस्ते हुए हैं, कौन कौन से आइटम महंगे हुए हैं, उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और इस जीएसटी चेंज से, इस जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है और स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे मेजर चेंज जो जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको सिंप्लीफाई कर सिर्फ 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, 5% और 18%। और सबसे बड़ा चेंज जो 99% ऑफ आइटम्स जो 12% के स्लैब में आते थे, जिन पर 12% जीएसटी लगता था, उन आइटम्स को 5% के जीएसटी स्लैब में कवर कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है और बहुत कुछ बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और जो 99% जो 28% के जीएसटी स्लैब में आते थे, उनको 18% के जीएसटी स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इससे होगा क्या, किस सेक्टर या किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आने वाला है? सबसे पहला चीज़, ऑटो सेक्टर, गाड़ियां सस्ते होने वाली है। एफएमसीजी जो खाने पीने के आइटम्स है, उन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सस्ते होने वाले हैं। और जो सीमेंट है वो सस्ती होने वाली है। और जो रिटेल, जो हम डेली यूज़ करते हैं आइटम्स को, वो भी सस्ते होने वाले हैं। इससे होगा क्या? सबसे पहला चीज, जो एक कंज्यूमर होता है, जब उस आइटम सस्ते होते हैं तो उसकी जो खर्चा करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और इससे होगा क्या? डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। और इससे क्या होने वाला है? लगभग 0.5% का जीडीपी ग्रोथ आने वाला है, यानी प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है। और जब चीज़ें सस्ती होती है, सेल्स बढ़ती है और जीडीपी ग्रोथ होती है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आइटम में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। इस जो जीएसटी काउंसिल है उसका एक मोटो रखा गया था, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। इससे क्या होगा? ईज ऑफ लिविंग जो डेली यूसेज होता है उससे बेनिफिट होगा। और एक आत्मनिर्भर इंडिया बनाने का मोटो रखा गया था कि जो जीएसटी चेंजेस आने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो 18% से 5% में कवर कर दिए गए हैं, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हम ऑयल या शैम्पू यूज़ करते हैं वो सस्ते होने वाले हैं। जो बटर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, घी होगी, वो सस्ते होने वाले हैं। जो मिक्सचर या जो हम भुजिया खाते हैं वो सस्ते होने वाले हैं। और जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो सस्ते होने वाले हैं। और जो बेबी फूड्स हो गए और जो नैपकिन्स हो गए या जो सिलाई मशीन होगी वो सस्ते होने वाले हैं। जिस पे 18% का जीएसटी लगता था वो अब 5% की जीएसटी में कवर होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हम हेल्थ सेक्टर में क्या चेंज आया है। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज, जो हेल्थ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस था, उसको 18% से नील कर दिया गया है। बिकॉज ये एक बहुत असेंशियल पार्ट है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जिस पे हम 18% जीएसटी दिया करते थे। और सबसे चीज़, जो हम थर्मामीटर है या जो मेडिकल प्रोडक्ट्स है वो सस्ते होने वाले हैं। और जो स्ट्रिप्स होती है जिससे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट स्ट्रिप होगी, ग्लूकोमीटर हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, चश्मा होगी, जिनका जो रेट है, जो पहले 18% के स्लैब में आते थे, वो 5% के स्लैब में कवर होने वाले हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसान है उनके लिए क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहली चीज़, उनका जो व्हीकल है, ठीक है, जो ट्रैक्टर है वो सस्ता होने वाला है। उन पे जो 12% का जीएसटी लगता था वो घटाकर 5% कवर कर दिया गया है, ठीक है। जो डेली यूसेज लाइक जो खेती बाड़ी के लिए जो ड्रिप होती है, ठीक है, स्प्रिंकल्स होते हैं पानी लगाने के लिए, ठीक है, सिंचाई करने के लिए, वो सस्ते कर दिए हैं। जो डेली पेस्टिसाइड यूज़ होती है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो टायर्स होते हैं ना ट्रैक्टर्स के, वो सस्ते कर दिए गए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? एक किसान का जो खर्चा है वो कम होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है। और अब बात करते हैं जो कार लवर्स है और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे जो कार्स पर 28% का जीएसटी लगता था वो 18% कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कार्स के कैटेगराइज किया जाता है, इतने सीसी का इंजन है, इतने सीसी का इंजन है, तो आप ये देख सकते हैं 12 सीसी का इंजन है, 15 सीसी का इंजन है, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं या हाइब्रिड है, उनके बेसिस पर जो 28% का जीएसटी लगता था अब 18% का जीएसटी लगेगा। मोटरसाइकिल्स हो गए, जो ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, इनका
वो भी सस्ते होने वाले हैं, 28% से 18% के स्लैब में कवर होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई जो डेली यूसेज है वो खर्चा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गया, मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सस्ते होने वाले हैं, जिनका रेट जो 28% के स्लैब में आते थे वो 18% के स्लैब में कवर होने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा चेंज जो हम एजुकेशन इंडस्ट्री में देखने वाले हैं, जो पहले कापी किताब, जो पेंसिल्स है, जो मैप्स होते थे, लगभग 12% के जीएसटी में कवर होते थे। यार जो जिस चीज़ों से हम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उन पे भी 12% का जीएसटी लगता था। ठीक है, और उसको जीरो कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो एजुकेशन जो खर्चे होते हैं वो कम होने वाले हैं। ठीक है, ये चेंज है ना, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इतना श्योर है, आज का जो स्टॉक मार्केट है बहुत बड़ा मूव देने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, लाइव दिखाता हूं मैं। अब बात करते हैं कि जो जीएसटी चेंज आया है उससे आज मार्केट में कितना चेंज आया। मैं लाइव मार्केट दिखाता हूँ और अप्रॉक्स अभी 9:30 बजे हुए हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी में लगभग 181 पॉइंट्स यानी 0.73% का चेंज आया है, और जो बैंक निफ्टी है उसमें लगभग 236 पॉइंट्स का चेंज आया है, लगभग 0.4%।